अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट आर की टीम पहुंची आज अलहमरा सेंटर। आपको पता है कि कौमों की पहचान सकाफ़त से होती है, तहज़ीब व तमद्दुन से होती है, और जो कौमें तहज़ीब व तमद्दुन व सकाफ़त को संभाल के रखती हैं वही कौमों का दुनिया भर में नामो निशान बाकी रहता है। जो लोग अपनी सकाफ़त को भूल जाते हैं उनकी पहचान भी भूल जाती है। अलहमरा ने पाकिस्तानी कौम की सकाफ़त को उजागर करने के लिए क्या कुछ कर रही है और यहाँ पे क्या कुछ एक्टिविटीज़ जारी हैं कोरोना SOPs के साथ। और एक राय चल रही है मार्केट में आजकल के, एक तरफ कोरोना आया, दूसरी तरफ यहाँ पे सुमन राय आई थी और कोरोना हार गया, सुमन राय जीत गई, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज़ की कि जिसको शुमार करना हमारे इस प्रोग्राम के लिए भी नामुमकिन होगा। तो मेरी मुराद आज हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा मैडम सुमन राय। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये क्या लाइन बन गई है कि एक तरफ कोरोना आया, दूसरी तरफ सुमन राय आई। सुमन राय ने ऐसा क्या जादू चलाया कि यहाँ पे एक एक्टिविटी की बहार चल पड़ी? आई थिंक थैंक यू फॉर ऑल दिस काइंड वर्ड्स। और मैंने तो कोई मैजिक क्रिएट नहीं किया, लेकिन कल्चर का अपना एक मैजिक है। आई थिंक हमारी सकाफत इतनी खूबसूरत है, ठीक है, और अगर हम उसकी डिपिक्शन, प्रमोशन और प्रोजेक्शन के लिए कुछ भी करेंगे तो इट विल ऑलवेज एंड अप इन अ ब्यूटीफुल एंड एस्थेटिकली डन प्रोग्राम। क्या किया सबसे पहले आपने? आपको किस तरह से मिला? ज़ाहिर है आप 1 जून को यहाँ आई, 6 माह आपने गुजार लिए, तकरीबन कल ख़त्म हो जाएंगे 6 माह आपके पूरे। कैसा मिला आपको यहाँ पे अलहमरा, और कैसा आपने किया क्या वो तो बाद में आते हैं, लेकिन मिला कैसा था आपको यहाँ पे? क्या कुछ चल रहा था तब? आई थिंक चूँकि 1 जून में तो बिल्कुल मिडल ऑफ क्राइसिस ही कह सकते हैं, क्योंकि कोरोना के क्राइसिस को मार्च से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान में चल रहा है। ठीक है, तो सारे ऑडिटोरियम्स हमारे बंद थे और उसके अलावा एक्टिविटीज़ भी बंद थी। और नॉर्मली जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो लोगों के साथ जुड़ी हुई होती हैं, उसमें गैदरिंग्स होती हैं, लोग आते हैं, परफॉर्मर्स होते हैं। तो चूँकि गैदरिंग्स भी अलाउड नहीं थी, तो आई थिंक इट वाज लाइक अ हाई टाइम टू डिसाइड कि या तो हम काउंसिल को बिल्कुल बंद ही रखें, लेकिन आई थिंक ये कल्चर गोज़ ऑन एंड शो मस्ट गो ऑन, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। फिर हम लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, और द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई डिड वो थी 16th एनुअल यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन। ठीक है, उसका टाइटल भी हमने बहुत एप्ट सेलेक्ट किया, रेजिलियंस के नाम से। फिर उसको वर्चुअल टूर क्रिएट किया, उसमें 500 आर्टिस्टों का काम था जो कि पूरे पाकिस्तान से कलेक्ट किया गया था। ठीक है, उसका एक फिजिकल डिस्प्ले था गैलरी में, लेकिन उसको हमने वर्चुअल एक्सेस उसकी क्रिएट की और उसको फिर पूरी दुनिया ने देखा। और ये एक इसलिए बड़ा कामयाब तजर्बा था कि अगर रियल में आपकी कोई भी एग्जीबिशन होती है तो आप हंड्रेड्स या थाउजेंड्स के नज़दीक लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा वर्चुअल टूर की वजह से और डिजिटल और सोशल प्लेटफॉर्म पे डालने की वजह से फुटफॉल इंक्रीज एंड आई थिंक मिलियंस ऑफ पीपल वर एबल टू सी दैट एग्जीबिशन। अलहमरा का ज़ाहिर है पहले तो लोग वही जानते थे जो लाहौर में थे या गिरदोनवाब में थे या आर्टिस्ट लोग जानते थे, लेकिन अब ये इसका पूरी दुनिया में एक मकाम है। कैसे सोशल मीडिया का इतना यूज़ पहले क्यों नहीं था? आपने क्या इसमें रंग भरा कि दुनिया भर ने देखा आई इसको? थिंक इसमें अगेन क्रेडिट गोज टू कोरोना क्राइसिस कि जब कोरोना की वजह से आपकी एक्सेस, मोबिलिटी एंड लॉकडाउन, तो लोग अगर यहाँ पे फिजिकली नहीं आ सकते तो फिर हम लोगों को ये सोचना पड़ा कि अब कौन सा ऐसा इंटेलिजेंट तरीका हो जिसके ज़रिए आप अपने कल्चर को दूसरे लोगों तक पहुँचा सकें। ठीक तो है, जिसकी वजह से फिर सोशल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। इस वक्त अलहमरा का फेसबुक पेज है, यूट्यूब का अकाउंट है, उसके अलावा जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर करते हैं और फिर उसको हम अपलोड कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब चल क्या क्या एक्टिविटीज़ रही हैं यहाँ पे? मैंने देखा काफ़ी इस तादाद में नौजवान बाहर सिंगर मौजूद होते हैं, कोई आर्टिस्ट मौजूद होते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही हैं यहाँ पे? अलहमरा में तकरीबन 30 सालों से एक परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स अकेडमी काम करी है। ठीक है, और ये अकेडमी बहुत से लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता। और उसमें ये कि डेली हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि तकरीबन 12 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके अलावा क्लासिकल मौसीकी है और ड्राइंग, स्केचिंग, स्कल्पचर, उनकी क्लासेस ऑफ़र की जाती हैं। कुछ लोग एज अ हॉबी क्लास इसको ज्वाइन करते हैं और कुछ लोग जिन्होंने बाद में एज अ करियर इसको परस्यू करना होता है वो लोग ठीक भी है, आते हैं। तो बहुत कामयाबी से ये क्लासेस चल रही हैं। आजकल हमने चूँकि कोरोना क्राइसिस की वजह से आउटडोर शिफ्ट कर दी क्लासेस। ठीक है। और फिर यहाँ पे आफ्टर क्लासेस स्टूडेंट्स को परमिशन है, अगर वो अपने फ्रेंड्स या कोलीग्स के साथ मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहें तो वो तकरीबन 8 बजे तक अलहमरा के प्रेमिसेस में रहते हैं। तो आई थिंक अपने घरों में जो उनको नहीं मिल पाता वो अलहमरा उनको ऑफ़र कर रहा है। ज़ाहिर है पहले एक ज़माना था जब उस्ताद जी का कॉन्सेप्ट था कि लोग मुख्तलिफ़ घरानों के लिए
फिरते थे कि कोई ना कोई उनको ऑन कर ले, लेकिन वहाँ पे भी आपको पता है भारी भरकम चंदे नजराने देने पड़ते थे। लेकिन अलहमरा ने ये एक दे दिया उनको घर बैठे ही कि आप आएँ, कुछ ज़ाहिर है जो भी एडमिशन का आपका तरीक़ाकार होगा उसको फॉलो करके। उस्ताद कौन कौन से हैं इन सारों को सिखाने के हवाले से? अच्छा, मैं सिर्फ 2 पहलुओं पे एक्सप्लेन कर दूँ। एक तो ये कि जो हमारी एकेडमी की फ़ी है वो बहुत ही नॉमिनल है, वो तकरीबन हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। ठीक है। और नंबर 2, एक 3 मंथ्स का एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है, वो हम देते हैं। नेचुरली 12 वीक्स के ड्यूरेशन में आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे को आपने मास्टर बना दिया है। ठीक है। मास्टर तो शायद आप 55 साल की प्रैक्टिस के बाद भी अपने आप को क्लेम ना कर पाए, लेकिन एक इतना है कि उसको ओरिएंटेशन प्रॉपर मिल जाती है और उसको असातिज़ा के साथ एक डायरेक्ट एक्सेस है। और जितने पाकिस्तान में सीजन लोग होंगे, जैसे जो हमारे सितार के उस्ताद साहब हैं, उस्ताद सलीम खान साहब, मोर देन 50 years ही हैज़ बीन प्लेइंग सितार, इज़ अ बिग नेम इन पाकिस्तान। इसी तरह क्लासिकल मौसीकी सिखाने वाले उस्ताद साहब जो हैं, वो भी जो वायलिन के उस्ताद साहब हैं, कफ़ायत साहब हैं, वो बहुत बड़ा नाम है। और इसके अलावा टाइम टू टाइम हमें जिस उस्ताद को इंगेज करने की ज़रूरत पड़ती है उनको भी हम कर लेते हैं। और अभी कुछ नई रिक्वायरमेंट्स भी आई थी, कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स भी सिखाने के लिए स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। तो जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई के आई थिंक रूल्स के मुताबिक ही हमारी क्लासेस भी चलती हैं। ठीक है। लेकिन जो परमानेंट इसकी खूबसूरती है वो ये है कि पहले तो आपको वॉक करके आना पड़ता था और क्लासरूम में बैठना पड़ता था। ड्यूरिंग कोरोना क्राइसिस वी रिकॉर्डेड नियरली 300 ट्यूटोरियल्स। अच्छा। तो अब आप यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है उस पर ये ट्यूटोरियल्स अपलोडेड है, तो आप कहीं पे भी रहते हैं। तो मैंने एक दफ़ा एक बच्चे का कमेंट पढ़ा कि मैं बलूचिस्तान में रहता हूँ, मैं कैसे म्यूज़िक सीख सकता हूँ। ठीक है। एंड देन आई रियलाइज़ कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी फ्राहम करनी चाहिए। ठीक है। अगर अलहमरा कोई आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर अलहमरा नहीं आ सकता तो एटलीस्ट थ्रू टेक्नोलॉजी आप बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी का दौर है आजकल, तो उसका आपने बड़ा मुफीद इस्तेमाल भी किया। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि ये आइडिया कैसे जहन में आया कि जनाब बच्चों को दूर दराज तक सिखा भी सकें, और 300 आपने उसके ट्यूटोरियल रिकॉर्ड भी कर लिए। अब जिसको मेरे जैसे को म्यूज़िक का बिल्कुल भी नहीं पता, अगर वो 20-30 भी देख ले तो उसको समझ आ सकती है कि क्या उस्ताद जी कहना चाह रहे हैं, गाने का सरगम क्या है, सुर क्या होता है, वो सारा कुछ आ सकता है। तो ये आइडिया कैसे आया आपके जहन में? आई थिंक एक रियल लर्निंग बात की बात है। जैसे हमारे मुल्क में आपने देखा है कि एक ग्रेजुअल बाइस है जो कि फैलता जा रहा है टुवर्ड्स परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, और इतनी अच्छे नज़रिए से लोग इसको नहीं देखते। आई थिंक दिस इज़ अ रियलिटी और ये हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। अब वो क्यों नहीं देखते और वो बाइस कहाँ से आया, उस पर तो खैर डिबेट, एक एंडलेस डिबेट है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये कि जैसे आपके विजुअल आर्ट्स हैं तो आप स्कूलों से सिखाना शुरू करें। मुझे खुद याद है इन माई ओन चाइल्डहुड बस में अदब हुआ करता था और हम लोग बहुत शौक और जज्बे के साथ पार्टिसिपेट करते थे और उसमें हम बहुत अच्छी वैल्यूज़ सीखते थे। जितनी आपकी ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनको हमें ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो जो ये ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं उनका फॉर्मेट कुछ इस किस्म का है कि अगर आप म्यूज़िक नहीं भी सीखते, आपका कोई लेना देना भी नहीं है, बट आप स्टिल उसको एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है। सो वी टाइटल्ड इट एज म्यूज़िक लिटरेसी, स्किल, एम्पावरमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो उसमें जो हमारे जैसे ताफू साहब हैं, गिटार उन्होंने उसमें प्ले किया है, और 1 से लेकर 9 तक ट्यूटोरियल्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको गिटार की हिस्ट्री से लेके एंड तक, ताफू साहब चूँकि एक बहुत बड़ा नाम है, तो वो एक उसमें परफॉर्मेंस का भी पार्ट है कि यू कैन वॉच ट्यूटोरियल नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ वॉचिंग इट एंड लर्निंग इट, बट ओनली फॉर द सेक ऑफ एंजॉइंग इट। तो उसकी एक एंटरटेनमेंट वैल्यू भी है, कोई शक नहीं। और इस पर जो यूट्यूब चैनल है आपका, कितने लोग अभी तक देख चुके हैं, कोई वैल्यूज़ अभी तक आई हैं आपके सामने? हमने ये जो म्यूज़िक लिटरेसी का प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करने के बाद रिसेंटली अपलोड करना शुरू किया। अब इसमें सबसे इंकरेजिंग बात यह कि पाकिस्तान में आज तक इस तरह का प्रोजेक्ट पहले कभी नहीं देखा ही नहीं है। ठीक है। और उसमें सारंगी भी है, सितार भी है, तो आई थिंक अवाम में आहिस्ता आहिस्ता डिमांड बढ़ती है। तो जब आपके पास एक चीज़ नहीं है तो हम परसीव नहीं कर सकते, बट वंस इट्स देयर, फिर आपको पता है सोशल एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ज़ाहिर है रातों रात भी कई हिट हो जाती हैं और कहीं को टाइम भी लगता है। लेकिन इसकी प्रमोशन के लिए कि लोगों को पता चले, कैसे पता चलेगा? ज़ाहिर है हम तो आगे हैं, आपको प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं कि लोगों को बताएं कि क्या कुछ है आपके पास। इसके अलावा क्या कुछ कर रही हैं आप? म्यूज़िक लिटरेसी के प्रोजेक्ट के अलावा डेली चूँकि हमारी क्लासेस चल रही होती हैं। अच्छा, क्लासेस का मैं आपसे पूछना भूल गया कि क्लासेस में आप लोगों का क्या शेड्यूल है? अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो उसको क्लासेस का कैसे पता चलेगा, कितनी क्लासेस होगी? आप वो कोई शेड्यूल वगैरह बना हुआ है आपका?
अच्छा, हमारे जितने जो अलहमरा के पेजेस हैं, जैसे फेसबुक पेज हो गया, उस पर हम हमारी काफ़ी इन्फॉर्मेशन अपलोडेड है। ठीक है। उसको कोई भी क्लिक कर सकता है, ये पब्लिक के लिए टोटल एक्सेसिबल है। ठीक है। और इसके अलावा 3 to 5 होती हैं विंटर की जो टाइमिंग्स हैं, और दोनों वेन्यूज़ पे होती हैं, कल्चरल कॉम्प्लेक्स कज़ाफ़ी में ठीक है। और अलहमरा माल रोड। अच्छा, दोनों पे हो। क्लासेस होती ठीक हैं, है। बैक वक्त ऑफर होती हैं। और उसमें जैसे फ्लूट है, वायलिन, कीबोर्ड, तबला, सितार, सारंगी, ये सब सिखाए जाते हैं। डांस की भी क्लासेस होती हैं, अच्छा। कथक डांस से लेके जो फोक डांस तक सब सिखाया जाता है। ठीक है। और मैडम जरी पन्ना साहिबा हैं जो डांस सिखा रही हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो सिंगिंग है वो सिखाई जाती है। तो जो ज़्यादा पॉपुलर क्लासेस हैं उसमें फ्लूट, गिटार, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, स्केचिंग और स्कल्पचर शामिल है। अच्छा, ये तो बड़ा ही एक, आपने कह लूँ कि सकाफ़त के हर रंग को इसमेट के बैठी बिल्कुल, हैं यहाँ इसमें पे। काफ़ी डिसिप्लिन्स कवर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ इवेंट्स देखते हैं, इसमें कौन कौन से डेज़ आपने मुनासबत से रखे हुए हैं जो लोग यहाँ पे आके देख सकते हैं या मना रहे हैं? जैसे हमने पीछे देखा कि पाकिस्तान डेज़ के हवाले से आपकी काफ़ी एक रहा, एक पूरे 7 वीक की एक्टिविटीज़ रहती है, कुछ स्कूल्स की एक्टिविटीज़ यहाँ पे हम देखते हैं, तो वो क्या सारा सिस्टम होता है, कैसे मैनेज करते हैं उनको? जो अलहमरा के इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमारे पास ऑडिटोरियम्स हैं, हॉल 1, 2, 3, 4 जो यहाँ पे हैं, जो अलहमरा माल रोड पे हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास मिनी हॉल्स हैं कल्चरल कॉम्प्लेक्स कज़ाफ़ी में, और एक ओपन एयर थिएटर भी है। ठीक है। सो जितनी एक्टिविटीज़ राउंड द क्लॉक या राउंड द ईयर होती हैं वो अपनी नौइयत के एतबार से मुख्तलिफ होती हैं। इसमें प्राइवेटली ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स भी होते हैं। इसमें रात के टाइम पे एक कमर्शियल स्टेज ड्रामा भी चलता है, ठीक है। जो कि एक प्राइवेट एक्टिविटी है और कमर्शियल नेचर की एक्टिविटी है। ठीक है। और इसके अलावा जो काउंसिल, जैसे लाहौर की जो अलहमरा जो आर्ट्स काउंसिल है, वो खुद भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है। और उसमें आई थिंक नियरली जितने इंपॉर्टेंट तारीख़ी दिन होते हैं जो कौमी एतबार से भी अहमियत के हामिल होते हैं, और जैसे ईद का मौका आ गया तो उन तमाम को हम सेलिब्रेट करते हैं और उसके मुताबिक हर एक्टिविटी प्लान की जाती है। सो अब आई थिंक इस दफ़ा जो थोड़ी मुख्तलिफ बात थी वो ये कि हमने क्रिसमस को भी सेलिब्रेट किया। ठीक है। उसमें क्रिसमस का केक काटा गया, फिर 25 दिसंबर चूँकि कायदे आज़म डे, वो हमने सेलिब्रेट किया। अब न्यू ईयर आ रहा है तो 31 दिसंबर, वो आई थिंक एक अहमियत इनकी क्यों है कि आप एक पूरी सोसाइटी में एक मैसेज दे सकते हैं कि आप इन दिनों की अहमियत को समझते हैं और आप इतने नैरो माइंडेड नहीं है कि आप सिर्फ अपने चंद इवेंट्स को सेलिब्रेट करें। तो आपको पता है कि जैसे क्रिसमस अब एक ग्लोबली एक फेस्टिवल के तौर पे भी मनाया जाता है। तो आई थिंक कि कल्चर को एक एक्सेप्टेंस और को एग्जिस्टेंस की बात है, तो कुछ सिंबॉलिक मैसेजेस भी होते हैं, तो इसलिए अलहमरा में काफ़ी अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मनाया जाता है। चलें, अब दोबारा से आ जाते हैं नुमाइश की जानिब जो आप लोगों ने स्टार्ट की और आपका सिंबल बन गई। कैसे ये जो लोग फ़न पारे अपने बेचते हैं, कैसे आपको बेच सकते हैं जो अभी तक फ़नकार नहीं बेच सके? कुछ लोग ऐसे भी हैं बैकवर्ड एरियाज़ में हैं जिनको पता नहीं, या जो लोग ऐसे हैं जो बैरून मुल्क हैं जिनको बेचना नहीं या पता नहीं है, उनके लिए क्या तरीक़ाकार है, तो वो कैसे अलहमरा को बेच सकते हैं? आई थिंक जो हमने 16th एनुअल यंग आर्टिस्ट एग्जीबिशन की थी वो एक एनुअल फीचर है, वो 16 साल से चल रही है। ठीक है। और उसमें एक एक्सटेंसिव सिलसिला है, वो तकरीबन 6 मंथ्स के लिए डिस्प्ले पे रहता है काम। अच्छा। चूँकि कोरोना चल रहा था तो दिस ईयर वी डिड इट फॉर 4 मंथ्स। लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये थी कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से उसको कैप्चर किया। ठीक है। और उसमें इंटरनेशनल मीडिया भी शामिल था। तो एक जैसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान में, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पाकिस्तान से ये खबरें पाई जानी चाहिए कि यहाँ पे आर्ट सीन कितना वाइब्रेंट है। और हमारे यंगस्टर्स आर्ट को सीखते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, और पाकिस्तान में तो एक से एक बेहतरीन आर्टिस्ट अभी भी मौजूद है। और अगर आप मास्टर्स के काम में देखें, जैसे सादकैन, उस्ताद अल्लाह बख्श और चुगताई, इतने बड़े बड़े नाम हैं कि जिनको हम इंटरनेशनल सीन पे इतना मशहूर नहीं करवा सके। बिल्कुल ठीक है। उनकी बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। तो आई थिंक कि ये जब हमने काम करना शुरू किया तो आई रियलाइज़ कि इसको मज़ीद पब्लिसिटी इसकी की जा सकती है। तो फिर हमने वर्चुअल टूर क्रिएट किया, फिर उसी फॉर्मेट को आगे चलाया। फिर हमने कैलीग्राफी की वर्कशॉप्स भी की और नुमाइश भी की, वो बड़ी कामयाब गई। उसमें पूरे पाकिस्तान से लोगों ने अपना काम भेजा। ठीक है। फिर उसकी कामयाबी को देखते हुए हमने फिर एक और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हमने उस पर एक एग्जीबिशन की, उसमें मज़ीद काम आया, फिर उसको डिस्प्ले पे रखा। सो दिस इज़ हाउ आई लर्न ऑन डेली बेसिस। एक अच्छा प्रोजेक्ट होता है, उससे बंदा नया सीखता है। बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा
समन राय से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। गुफ्तगू के सिलसिले के बाद जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो इनसे पूछूंगा कि एक शान रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस और हफ्ता मनाने का भी ऐलान किया था पंजाब हुकूमत ने, और उसमें बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो अलहमरा का भी था। सरकारी ऑफिस में तो था ही था, लेकिन अलहमरा की क्या ख़ास तैयारियां थी उनको भी सारी दुनिया में सराहा गया। ये पूछूंगा मैं अभी समन राय से आके एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बातचीत चल रही है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा समन राय से। मैडम, आपसे बात हो रही थी कि शान रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस का जो मनाने का एहतमाम किया था पंजाब हुकूमत में, उसका एक मेजर पार्ट था सामने आया जो वो अलहमरा की शक्ल में आया। हर एक मुसलमान ने अपने ताईं कोशिश की कि वो अपने नबी से मोहब्बत का इजहार कर सके, लेकिन इस मामले में भी अलहमरा के जो प्रोग्राम्स थे वो बाजी ले गए। क्या उसका शेड्यूल आपने मुरतब किया था, कैसे आइडलाइज़ किया उसको कि पूरी दुनिया में उसको सराहा गया? बिल्कुल, हफ्ता शान रहमतुल आलमीन आई थिंक हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट में ही हम लोग भी फॉल करते हैं। ठीक है। और उसमें हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, जिसमें हम लोगों ने कवाली रिकॉर्ड की थी, उसको फिर हमने खुद रिलीज़ किया। ठीक है। पहली दफ़ा फ्लूट पे इंस्ट्रूमेंटल एक और कवाली रिकॉर्ड की, उसको रिलीज़ किया। फिर 99 नेम्स अस्माए हुस्ना के नाम से उनको हमने रिलीज़ किया। बहुत वो यंग नस्ल में भी बहुत पॉपुलर हुए। और उसमें मेजर जो एक्टिविटीज़ थी उसमें फिर वज़ीर आला साहब खुद तशरीफ़ लाए। उसमें एक एग्ज़िबिशन थी जो वही इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसमें मुअज़्ज़ा फ़न के नाम से उसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, और उसमें पूरे पाकिस्तान से सिर्फ मोहम्मद ही लिखा हुआ था, और वो बहुत खूबसूरत था। सब ने बहुत दिल से उसमें पार्टिसिपेट किया, और इट ऑल लाइक लुक्ड सो ब्यूटीफुल। फिर चरागा किया गया, और उसमें सीएम साहब ने खुद पर्सनली बहुत अप्रिशिएट किया। अलहमरा की जितनी भी काविशें थी उनको बहुत अप्रिशिएशन मिली। एक कवाली नाइट भी मनाने का सिलसिला जारी हुआ था, उसकी अप्रिसिएशन भी लोगों की तरफ से बड़ी आई थी। जी जी, मेन जो हमारी इवेंट्स में आसिफ संधू साहब, जो कि पाकिस्तान में अब तो सदारती अवार्ड याफ्ता कवालियों में उनका शुमार होता है, तो उनकी वो नाइट थी, और बहुत खूबसूरत ऑर्गेनाइज भी हमने की थी। लेकिन आई थिंक उसमें जो पार्टिसिपेशन थी वो बहुत ज़बरदस्त रही बाकी लोगों की भी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके साथ आपने जो बड़ा इवेंट हुआ था वो सिंध कल्चर डे भी मनाया था पंजाब में बैठ के। ये कैसा तजर्बा था आपका, और उसकी भी मकबूलियत दुनिया भर में हुई, वो कैसे ख्याल आया आपका? आई थिंक देखिए, कल्चर किसी भी सूबे का हो, हमारा हो या सिंधी, हाँ है तो पाकिस्तानी है, सब पाकिस्तान का ही कल्चर है। इनको जब आप इकट्ठा करते हैं तो पाकिस्तानी सकाफत वजूद में आती है। बिल्कुल ठीक है। और कल्चर की खूबसूरती ये है कि आप सेलिब्रेट करें। उसमें हमने पहले बलोच डे भी सेलिब्रेट किया था। ठीक है। और मुझे जितनी देर हो गई है कल्चर में काम करते हुए, मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि जैसे पंजाब में हर डिवीज़न का अपना एक कल्चर है। बिल्कुल। और तो हम लोगों ने फोक स्टूडियो के नाम से एक सीरीज़ बनाई थी, तो उसमें पोठोहारी कल्चर भी सेलिब्रेट किया, उसमें डीजी खान डिवीज़न का कल्चर भी सेलिब्रेट किया। ठीक है। उसके अंदर हमने गुजरांवाला का बड़ा खूबसूरत कल्चर है, बहुत एक्साइटिंग है। बल्कि फैसलाबाद का किया, सरगोदा का किया, बहावलपुर बहुत खूबसूरत है, और मुल्तान की क्या बात है। तो ये जब हमने सेलिब्रेट कर लिया तो उसके बाद फिर हम प्रोविंशियल लेवल पे आ गए, और फिर बलोच डे सेलिब्रेट किया। और रिसेंटली चूँकि सिंध का डे था तो फिर हमने उसकी भी सेलिब्रेशन की, और उसमें पहली दफ़ा एक मल्टीलिंगुअल वो जमालो वो हमने खुद कंपोज किया। अच्छा। तो उसमें वो शौकत साहब एक बहुत मशहूर फोक सिंगर है सिंध के, ठीक है। उनको हमने लाहौर इनवाइट किया, फिर उनका कॉन्सर्ट भी हुआ, गीत भी रिकॉर्ड किया गया, फिर वीडियो भी यहीं शूट हुई। ठीक है। और उसको हमने सिंध के कल्चर डे पे रिलीज़ किया। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के जो बाहर लोग सेटल्ड हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, और हमारे जो सिंधी भाई बहन हैं, उन सब ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और वो बहुत ही इंकरेजिंग फीडबैक था। फिर वज़ीर आला साहब ने एक हमारी ड्यूटी लगाई कि जो बाकी सूबे हैं उनके लिए भी एक एक गाना तैयार करें। अच्छा। और उसमें इसी तरीके से जो बरादराना ताल्लुकात हैं और उनकी तारीफ़ें हैं उसको हम बयान कर सकें, उनकी रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, और उसको सेलिब्रेट कर सकें। तो अब उस प्रोजेक्ट पे काम जारी है। कैसा लगता है आपको कि जब कोई आपको अप्रिशिएट करे और आपके आइडियाज़ जो हिट होते हैं उनको दुनिया माने, कैसे फील होता है इस चेयर पे बैठ के कि वाकई हाँ मुझे अप्रिसिएशन मिल रही है? जैसे सिंध डे के हवाले से बड़े बड़े सिंगर हैं जो उसके बाद सिंधी गाने की टून्स में आए, अली ज़फ़र का देख लें, उसके बाद ही गाना हिट हुआ, और उसके बाद ज़ाहिर आइडिया तो आपका था, उसके बाद आए, तो कैसा फील होता है जब अप्रिसिएशन आती है? तो
आई थिंक जब एक आइडिया मैं सोच रही होती हूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका खुद का कितना कन्विक्शन है। ठीक है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप खुद कन्विंस्ड हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है और इसको हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, तो उसके बाद कुछ हद तक अंदाज़ा होता है कि ये आवाम को पसंद आएगा। लेकिन जब वो रियल में वायरल हो रहा होता है और सब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। और लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक कि सारे पाकिस्तानियों में कुछ अच्छी बातें ये हैं कि हम सब एक अच्छी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, एडमायर भी करते हैं। बिल्कुल। तो मैं जो सोशल कमेंट्स आ रहे होते हैं लोगों के, मैं उनको ज़रूर पढ़ रही होती हूँ। अच्छा। और इत्तेफाक है कि हो जमालो और जो कौमी तराना हमने 14 अगस्त पे रिलीज़ किया था, नॉट इवन अ सिंगल नेगेटिव कमेंट, इट वाज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में अगर बात करें तो दुनिया भर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, हमेशा हुकूमती जो है ना उसका रोना रोते हैं कि इख्तियारात नहीं मिलते, फंड्स नहीं मिलते, या इसके साथ साथ कहें कि हमें शाबाश नहीं मिलती। लेकिन आपको देखा कि शाबाश तो खूब मिली, फ़ंड भी मिलते हैं कि नहीं, उस हवाले से बजट किस तरह से मैनेज होता है आपका? आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस वक्त पूरी दुनिया कल्चरल टूरिज़म या कल्चर की सेलिब्रेशन पे चल रही है। हर मुल्क अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो अपने कल्चर को पूरी दुनिया को दिखा सके, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करते हैं वीडियोस के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, कि वो इंगेज कर सके। और आई थिंक वाइल सिटिंग इन पाकिस्तान हम लोग हर मुल्क के कल्चर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये चाइनीज़ है, ये अमेरिकन कल्चर है, ये यूके से आ रहा है, या ये यूरोप से आ रहा है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा कल्चर लोग देख सकें और अप्रिशिएट कर सकें। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए तो जितना भी बजट हो, आई थिंक कहीं ना कहीं वो कम होगा, बिकॉज ये आपको इसलिए बहुत हेल्पफुल है कि आज आप इस पर कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे, कल आपको पे बैक होगा। आपको पे बैक होगा। ये वाहिद वो सेक्टर है, क्रिएटिव एंड कल्चर सेक्टर, कि जिस पे रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा है। आज एक गाना हिट होता है तो आप देखें कि आप मोनेटाइज चैनल्स के ऊपर आप कितनी कमाई कर रहे हैं। तो और साथ में जो एडेड जो बेनिफिट है, जो एक इसकी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है कि पूरी दुनिया में आप अपने कल्चर की वजह से जाने जाते हैं। सो बहुत सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं जो हमने देखी हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ को ही आप देख लें। वही सवाल मैं करने लगा था कि दुनिया भर में जितना भी आजकल टूरिज़्म का मवाद है ना, वो अपना कल्चर दिखा के, अपना कोई खूबसूरती दिखा के, लैंड की सूरत में हो, आपके ट्रेडिशन की सूरत में हो, आपके कल्चर की सूरत में हो। आप हमारे हमसाए भारत को देख लें, चाइना को देख लें, दुनिया स्विट्ज़रलैंड की बात करती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी चाहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान का हुस्न देखने के लिए, सकाफ़त देखने के लिए आए। कुछ ब्लॉगर ऐसे हैं यूरोप से जिन्होंने इस हवाले से बड़ा काम किया, जिनको पाकिस्तान ने भी बड़ी मोहब्बत दी फिर उसके बाद। लेकिन क्या हम पाकिस्तानी और आप जैसा अदारा जो पाकिस्तान में मौजूद है, जो बेहतरीन काम कर रहा है, इस तरह काम करेंगे तो क्यों दुनिया इधर खींची खींची नहीं आएगी? क्या करना चाहिए इस हवाले से कि टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए अलहमरा को क्या टास्क मिल सकते हैं, या अलहमरा क्या कर सकता है उस हवाले से? आई थिंक अगर हम देखें पूरी दुनिया में जो ट्रेंड है, जैसे आपने खुद भी बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कल्चरल टूरिज़म की बदौलत लोग आते हैं, फिर वो यहाँ आके पैसे स्पेंड करते हैं, वो आपके एम्बेसडर्स बन जाते हैं जब उनको आके यहाँ की खूबसूरती का अंदाज़ा होता है, और फिर वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो लोगों की अपनी जो रहन सहन है वो कितना खूबसूरत है। और आई थिंक जो मैंने देखा है कि पाकिस्तानी होस्ट भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है। वो अपनी बेस्ट एफर्ट लगा देते हैं अपनी मेज़बानी को करने में। तो जब वो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान के मुतालिक उनका इमेज और परसेप्शन यकसर बदल जाता है। ठीक है। एंड दे हैव हाई प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान एज अ कंट्री। तो इसका ये पे बैक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कल्चर के साथ साथ टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए काफ़ी वक्त भी लगता है। ऐसी पॉलिसीज़ हमें बनानी चाहिए क्योंकि क्विक फिक्सेस तो नहीं हो सकती। आई थिंक इट टेक्स टाइम, और कुछ सस्टेनेबल पॉलिसीज़ जिनको आप फॉलो करते रहें तो उसके बाद फिर आप देखें कि उसका कितना अच्छा इम्पैक्ट आता है। कोई दुनिया से वफूद के तबादले भी करते हैं आप लोग के नहीं? जी जी, अलहमरा को तो ये एजाज़ हासिल है कि जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं वो हम करते हैं, लेकिन चूँकि वही थोड़े हमारे रिसोर्सेज कम हैं तो हम अपने कल्चरल जो ट्रूप्स हैं वो बाहर बहुत कम ही भेज पाते हैं। लेकिन एक आइडियल जगह है चूँकि माल रोड पे लोकेटेड है, लाहौर का सेंटर है, तो जितनी भी बाहर की एम्बेसीज हैं या उनके प्रोग्राम्स आते हैं वो फर्स्ट चॉइस अलहमरा का ऑडिटोरियम होता है। तो इस हिसाब से हम लोग काफ़ी खुशकिस्मत हैं कि हर मुल्क तकरीबन यहाँ के परफॉर्म कर चुका है। अच्छा, दुनिया भर आती है यहाँ पे? बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आगे चले जाते हैं। एक और आपने यहाँ पे संगे मिल जो है अचीव किया, वो था इंटर डिपार्टमेंटल डिबेट सेशन था।
उसका क्या रिज़ल्ट निकला, कैसे लोगों को, नौजवानों में मोटिवेशन आई। ज़ाहिर है डिबेट भी एक अहम अंसर है। कभी कभी कॉलेजेस में इसके बड़े मुकाबले की तैयारियां होती थी, पूरा पूरा साल होता था, लेकिन वो भी एक फ़न मरता हुआ दिखाई दे रहा था। अब उस पर बिल्कुल, आई थिंक ये टॉक्स का ज़माना है। बल्कि मैंने तो ये देखा है कि जितने भी फोरम्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, या जैसे लाहौर में जितने मेजर फेस्टिवल्स हैं उनमें टॉक्स ज़्यादा होती हैं। ठीक है। और उसमें आप सेलिब्रिटी स्पीकर्स को बुलाते हैं या जो अपनी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है उसको इनवाइट करते हैं, और वो अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में बातचीत करता है, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चूंकि कोविड था तो हम आवाम को तो नहीं इनवाइट कर सकते थे, लेकिन हमने फिर ऐसे स्पीकर्स इनवाइट किए और फिर उनकी कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड किया गया। अभी भी वो आर्काइव्स की फॉर्म में जितनी सोशल ऐप्स हैं उन पे वो अवेलेबल है, जिनको क्लिक किया जा सकता है ठीक और है। सुना जा सकता है। और उसमें यूट्यूब पे ही है? पाकिस्तान के, जी बिल्कुल, यूट्यूब पे भी है, ठीक है। फेसबुक पे भी है। ठीक है। और जो हमारा एक और जो मेजर प्रोग्राम चल रहा है जो कि यंगस्टर्स के लिए, वो रोशन सितारे। ठीक है। उसमें भी ये कि हमने अपने आप को इतना महदूद नहीं किया कि सिर्फ आर्ट या कल्चर की फील्ड तक रहे। जो बेस्ट राइटर्स हैं, नॉवेलिस्ट हैं, क्योंकि आर्ट और कल्चर की फील्ड इतनी बड़ी है, डोमेन बहुत बड़ी है, ज़ाहिर है। तो उसमें फिर हर हफ्ते एक कोई ना कोई बड़ा नाम, होते यंग हैं लेकिन बड़ा नाम बना चुके होते हैं, तो उनको हम इनवाइट करते हैं। इसके बाद एक और प्रोग्राम है, कुछ यादें कुछ बातें। बिल्कुल ठीक है। उसमें भी ये होता है कि बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान में, जैसे अब हसीना मुइन साहिबा का इंटरव्यू कल आएगा, बिल्कुल तो ठीक उसमें है। वो लाइव कॉन्वर्सेशन होती है, तो उसमें वो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, और बहुत अनप्लग्ड है, उसको कोई सेंसर नहीं करता। ठीक सो है। वट एवर दे फील, वॉट दे वांट टू से, वो उस पर बातचीत अनप्लग में अभी तक क्या कुछ आप रिकॉर्ड कर चुकी हैं और क्या कुछ आप दुनिया को दिखा चुकी हैं? अलहमरा अनप्लग्ड एक हमारा अपना प्रोजेक्ट था जिसमें सीज़न 1 आया। अच्छा। और उस प्रोजेक्ट की खूबसूरती ये थी कि उसमें सेलिब्रिटी परफॉर्मर्स नहीं थे। अच्छा। उसमें जितना टैलेंट था वो स्कूलों और कॉलेजेस से उठाया गया था। अच्छा। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी वही थे ठीक जिनको है। दुनिया पहले से नहीं जानती थी, और ठीक है। सिंगर्स भी बिल्कुल नए लड़कियां, चेहरे। बिल्कुल फ्रेश फेसेस, बिल्कुल और ठीक है। पहली दफ़ा लॉन्च हुए। ठीक है। उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। अब उसका सीज़न 2 है, अलहमरा अनप्लग्ड सीज़न 2। ठीक है। उसमें हमारे पास कुछ कवर सॉन्ग्स हैं, लेकिन जो हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो 14 सॉन्ग्स हैं जो कि बिल्कुल पहली दफ़ा कंपोज हुए हैं, लिखे गए हैं। इस अच्छा। प्रोजेक्ट में नियरली 86 यंगस्टर्स हैव पार्टिसिपेटेड। 86 यंगस्टर हैं। 86 यंगस्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, और जो इस पूरे प्रोग्राम को अलहमरा के स्टूडियो में ही किया जा रहा है। ठीक है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस होल प्रोजेक्ट, और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत सारे खूबसूरत नए नाम, नए चेहरे ऐड 86 होंगे। बंदे आप अगर देंगे तो जाहिर है एक ह्यूज नंबर है पाकिस्तान में, तो इससे पहला इसका कोई नंबर नहीं है। क्या तरीकाकार होता है इनकी सिलेक्शन का, कैसे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? कोई आप कोई करते हैं, कोई सिलेक्शन के लिए भी लोगों को बुलाते हैं, बिल्कुल जी। कैसे लोगों को पता चलेगा? मुझे अक्सर सिंगर्स जो गली मोहल्ले के हैं वो ये सवाल करते थे कि अगर जाओ तो मैडम से पूछना कि कब होता है, हमें तो वो ऐड का भी पता नहीं चलता कि कैसे अच्छा, लेकिन आई सिलेक्शन का थिंक मैं तरीका आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये हमारा बहुत ही एक फ्लूइड और डेमोक्रेटिक सा सिस्टम है। ठीक है। लेट्स अज्यूम कि समवन वॉक्स इनटू माय ऑफिस टुडे और उसमें टैलेंट है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको कहीं ना कहीं Adjust करने की चैनलाइज कर दें। ठीक है। अब उसकी मैं आपको मिसाल ये देती हूँ कि अभी हमने एक सेहरा ट्रैक रिकॉर्ड किया है, ठीक है। जो कि प्योरली अलहमरा का अपना एक काम है। एक ठीक है। सेहरा ट्रैक का ये फायदा है कि ऐसे तमाम गाने ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ठीक है। ਉਹ ਬਾਬੇ ਵੀ ਟੁਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੜੋਲੀ ਸੇਰਾ, ਉਹ ਲਿਰਿਕਸ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੀਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਧਰੇ। अच्छा, ਅਸੀਂ कोशिश की थी कि चलो लेट्स ट्राई टू प्रिजर्व इट थ्रू रिकॉर्डिंग। ठीक है। एंड देन हमने पूरे पंजाब में ढूंढा ठीक कि है। जिनको कॉमन क्रिएटिव्स, ताकि कॉपीराइट्स का इशू नहीं हो, ठीक है। उनको बुलाया, उनको पूरा मौका दिया गया। नीचे अलहमरा जो स्टूडियो है उसमें रोज़ाना अलहमरा लाइव होता है। ठीक सो एनीवन विद अ टैलेंट वो सीधा दुनिया के सामने जाता है और उसके सामने कैमरा होता है। वो जितना भी परफॉर्म करना चाहे उसको पूरी लिबर्टी होती है। जितने भी उसके साथ में जो साजिंदे चाहिए वो हम अलहमरा फ्राहम करता है। अब हम उसको लॉन्च करने लगे हैं सेहरा ट्रैक को, और वो आप देखिएगा कि तकरीबन कोई 30 या 40 साल पुराने गाने। ज़ाहिर है सेहरा तो एक मशहूर धुन होती थी, कोई भी कबाल किसी की भी शादी पे जाता था तो वो सेहरा ज़रूर पढ़ता था। ये अलहमरा का ही खासा होगा कि इस जनरेशन को वो सेहरा भी सुना सकेंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल अब किसी को याद होगा। बिल्कुल भी नहीं। अब आप गूगल भी करें तो आपको ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे सकता, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी नहीं हो सकी थी अनफॉर्चुनेटली चीज़ें। अब उनको हमने रिकॉर्ड किया है, लेकिन रिकॉर्ड भी इस तरीके से किया है कि यंग जनरेशन उसको सुन के अप्रिशिएट कर सके। अच्छा, अभी
बातें इतनी हैं मेरे पास कि एक और प्रोग्राम आपसे मैं रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन अब मुझे कहा जा रहा प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। कोई एक छोटा सा पैगाम जो आप लाहौरियों को, पाकिस्तानियों को देना चाहें अलहमरा के हवाले से। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कल्चर के मुतालिक एक स्केप्टिसिज्म है और एक डिसइल्यूजनमेंट है जो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों है। जहाँ हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, वही हमारा कल्चर होता है, वो बहुत खूबसूरत होता है। एंड बीइंग पाकिस्तानीज, आई थिंक वी आर द मोस्ट फॉर्चुनेट पीपल। इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है एंड लेट्स जस्ट लव आवर कल्चर एंड सेलिब्रेट इट। मैडम, आपने डिबेट आर की टीम को टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, आपने सुमन राय की गुफ्तगू जानी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमें दीजिए इजाज़त, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।